रेडियो केजीएम गूंज अभी आपके स्वास्थ्य पर काम कर रहा है, उससे जुड़ी तमाम जानकारियां आप तक पहुंचा रहा है। लेकिन जब बात है भारत की, बात है हमारे गौरव की, तो हम अपने किसान भाइयों को कैसे भूल सकते हैं। और कहते हैं ना कि भारत हमारा देश कृषि प्रधान है, और जब बात कृषि की हो और किसान का जिक्र न हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। और इसी को ध्यान में रख के रेडियो केजीएम गूंज लेकर के आया है इंडोरामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ किया गया अपना 1 वर्ष का करार। जी हाँ, पूरे 1 साल तक 180 एपिसोड्स के माध्यम से हम आपको बहुत सारी जानकारियां खेती किसानी से जुड़ी हुई देंगे। अब बात जब खेती किसानी की है तो आपको ये पता तो होगा ना कि आपकी रेडियो दोस्त कस्तूरी कैसे इसके बारे में बताएगी। तो वहाँ पर भी एक्साइटमेंट बहुत देर तक बना के रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आज हमारे बीच इस विषय पर बात करने के लिए हैं श्री सौमित्र केश पांडे जी, जो कि एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं और इंडोरामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से हम सबके बीच हैं। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम को, जिसको मैं आपको नाम और उसकी पहचान बताने जा रही हूँ, उसका नाम है देश की शान हमारा किसान, और इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंडोरामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और इस कार्यक्रम में हम क्या कुछ बात करने वाले हैं, कैसे अपने किसानों को हम लाभान्वित करने वाले हैं, सिर्फ किसान भाइयों बहनों को ही नहीं, हमारे जो शहर में रहने वाले लोग हैं उनको कैसे हम बताने वाले हैं कि भाई देखिए, जो हमारा अन्नदाता है ना, हमारा किसान है, इस ठंड में जब हम अपनी रजाई में बिल्कुल गर्माहट बरकरार रखते हुए बैठ रहे होते हैं, कोई हीटर के सामने होता है, कोई जो है ब्लोअर के सामने होता है, तो कोई लकड़ी की गर्माहट सेक रहा होता है, ऐसे में भी ना हमारा किसान साथी खेतों में सुबह कहीं मटर चुन रहा होता है, तो कहीं अपने गेहूं की स्थिति का आकलन कर रहा होता है कि बीज क्या जो हमने डाले थे वो बराबर से अपने समय के हिसाब से खिल रहे हैं, निकल रहे हैं, उनमें कुछ कोपल निकले हैं या नहीं, और क्या वाकई सीजन खत्म होने तक मैं उतनी पैदावार पा पाऊंगा कि नहीं जितनी की मैंने उम्मीद लगाई है। और शाम को जब हम सब अपने ऑफिस, दफ्तर, स्कूल, कॉलेज या फिर जहां भी हमारी व्यस्ततम दिनचर्या कहती है हम पहुंचते हैं, तो उस वक्त भी हमारा किसान साथी भी अपने घर दिन भर के खेती बाती के बाद रुख कर रहा होता है और पहुंच रहा होता है। और जब बात उनकी होना, और आज की तारीख यानी कि 5 दिसंबर, हम जब बात करते हैं दिसंबर के महीने की, तो 5 दिसंबर की जो तारीख है वो अपने आप में एक अलग कहानी कहती है। सोच रहे हैं ना क्यों? क्योंकि आज हम सेलिब्रेट करते हैं गर्व के साथ वर्ल्ड सॉइल डे यानी कि विश्व मृदा दिवस। और बात किसान की हो, मृदा की हो, तो बहुत सारी बातें हैं लेकर के आ गई हूँ कार्यक्रम देश की शान हमारा किसान। और रुख करते हैं अपने एक्सपर्ट के पास, श्री सौमित्र केश पांडे सर के पास। सर, बहुत बहुत स्वागत है कि आप आज इंडोरामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने हमें ये मौका दिया कि आप आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं, और बहुत सारी बातें हम अपने देश के किसान के बारे में करने वाले हैं। धन्यवाद कस्तूरी जी, यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। सर्वप्रथम मैं सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूँ जो केजीएमयू के रेडियो स्टेशन गूंज से जुड़े हुए हैं। अभी तक आपने देखा होगा केजीएमयू गूंज आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो होती हैं उसके बारे में हमेशा निदान देता रहा होगा। कोविड के समय आपको बहुत याद आई होगी केजीएमयू गूंज की, क्योंकि उसने आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखा और आपको हमेशा तैयार रखा कि आगे भविष्य के लिए आप स्वस्थ रहें और खुश रहें। आज हम लोग एक प्रोजेक्ट के माध्यम से, जैसा कस्तूरी जी ने बताया, कि आपसे जुड़ेंगे और साल में 180 एक्सपर्ट सेशन करेंगे, जहां पे हमारे विभिन्न विषयों पे हमारे एक्सपर्ट आपको जानकारियां देंगे, आपको सलाह देंगे और आपके सुझाव भी लेंगे। जैसा कि आपको पता है कि 180 दिन यानी कि हर दूसरे दिन केजीएमयू गूंज के माध्यम से हम अपने किसान भाई से रूबरू होंगे, और इसमें हमारे एक्सपर्ट जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के हैं यानी कि हमारे कंपनी के हैं वो भी रहेंगे। साथ में इसमें हम वरिष्ठ वैज्ञानिकों को जो कि अपने क्षेत्र में बहुत ही बेहतर कार्य कर रहे हैं उनको आमंत्रित करेंगे। साथ में आप देख रहे होंगे कि आपके गांव में एफपीओ आ गए हैं, नाबार्ड की योजनाएं चल रही हैं, और आपके
जो प्रगतिशील किसान, कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो कि अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी इच्छा शक्ति से बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त किया और आज खेती के क्षेत्र में अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों से वो नवाजित हो रहे हैं हमारे आसपास के किसान। तो हम उनको भी लाएंगे, और क्योंकि उनका अनुभव सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही लाभप्रद है और हमारे लिए भी नई दिशा प्रदान करता है कि हम किस प्रकार से अपने किसान भाइयों के लिए नए नए उत्पाद और सेवाएं दे सके। बड़ा ही बेहतरीन प्रयास है सर कि किस तरीके से आज जो इंडोरामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हम सब के बीच आज आया है और बात कर रहा है उनके बारे में, जिनसे हम मिलते तो हर रोज़ हैं लेकिन उनकी बात शायद हर रोज़ नहीं करते। लेकिन अब वो समय है जब हमें उन्हें खुद से जोड़ना है, क्योंकि भाई देखिए, हम कोई भी चीज़ अगर ख़रीद के भी खाते हैं तो कहीं ना कहीं तो उगाई जाती है ना, और उनकी पैदावार कैसे बढ़े, वो ज़्यादा लाभ उससे प्राप्त कर सके, और भी तमाम चीज़ें क्या है कि वो अपने खेती की शैली में थोड़ा सा बदलाव, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकें, कुछ अच्छी चीज़ों को अपनी खेती में इस्तेमाल कर सकें। जैसे कि हम बात करते हैं अभी एक बड़ा ही अच्छा उत्पाद बाज़ार में उपलब्ध है किसान भाइयों के लिए, बहनों के लिए, नैनो यूरिया, जिसके बारे में हम लोग काफ़ी विज्ञापन के माध्यम से भी जान रहे हैं। तमाम सरकार की योजनाएं हैं, तमाम जानकारियां इससे जुड़ के दी जा रही हैं। तो जब मृदा स्वास्थ्य की बात होती है सर, और जब बात दिसंबर के महीने में हम इस कार्यक्रम को शुरू करने की कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे मैं अपना कर्तव्य समझती हूँ कि मैं ये सवाल आपसे ज़रूर पूछूं कि मृदा स्वास्थ्य का ध्यान रखना और नैनो यूरिया का इस्तेमाल करना, ये दोनों एक साथ कैसे जुड़े हुए हैं सर? बहुत ज्वलंत प्रश्न है और बहुत ज़रूरी प्रश्न है, क्योंकि अभी जो आपने मृदा स्वास्थ्य की बात की, आपने शुरुआत किया कि आज हम लोग विश्व मृदा दिवस मना रहे हैं। विश्व मृदा दिवस, क्योंकि हम दिवस मनाते कब हैं? जब उसके बारे में हमको लगता है उसकी देखरेख सही नहीं हो रही है, उस पर सभी लोगों को ध्यान देना चाहिए, तभी हम उस दिवस को मनाते हैं। तो आज जो मृदा की दशा है वो क्या है, ये इसको जानना बहुत ज़रूरी है। आज हमारी मृदा स्वस्थ नहीं है, और मृदा स्वस्थ नहीं है इसके लिए क्या कारण है, उसके पहले ये जो पूरा प्रोग्राम है इसको, क्योंकि ये डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र के दिशा निर्देशक के अनुसार हम लोग कर रहे हैं। इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य है कि किसान को सफल बनाना। हमारे पीएम मोदी जी ने, आपने देखा होगा कि उनका सपना है कि किसान की आय को दुगनी की जाए, किसान को सशक्त बनाया जाए और देश की रीढ़ को मजबूत किया जाए। और आपको पता है कि भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ की लगभग आपकी 60 से 65 जनसंख्या आपकी कृषि पे निर्भर है। तो हमको जाहिर सी बात है कृषि पे पूरा ध्यान देना है। अगर हम ध्यान कैसे दें? अगर हमको किसी चीज़ पे ध्यान देना है या सुधार करना है तो पहले हमको पता लगना चाहिए कि हमारे पास उसकी स्थिति क्या है। जैसे हमको अभी मृदा की बात हो रही है तो हमको मृदा के बारे में ये पता होना चाहिए कि मृदा को हम कैसे देख रेख करें, कैसे पहचानें, तो उस हिसाब से हम मृदा का देख रेख कर सकते हैं। हमारे पास पहला जानकारी आना, जानकारी मिलने के बाद अगर हमको किसी उत्पाद को चाहिए तो जाहिर सी बात है कि अगर सिर्फ जानकारी से काम नहीं चलेगा, जानकारी को अमल में लाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सारी चीज़ें किताबों में रह जाएंगी। तो हमारे प्रधानमंत्री जी के जो विज़न है उसको उन्होंने बहुत पहले से सोच रखा है, और इसीलिए आपको आज मैं बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र की स्थापना की है, जो उनका बेहतर प्रयास था। एक की हम ऐसी छत के नीचे, एक छत के नीचे समस्त उत्पाद किसान को सेवाओं के सहित उत्पन्न करवाएं, वहाँ पे उनको उपलब्ध करवाएं, जिससे हमारे किसान भाई एक ही छत के नीचे उनको जानकारी भी मिले, उत्पाद भी मिले। तो उन्होंने किया है कि जानकारी जैसे अभी भी हम लोग विभिन्न माध्यमों से दे रहे थे, और आज उसमें एक नया माध्यम FM KGMU FM गूंज जुड़ गया है। तो आज हमारे हाथ मजबूत हुए हैं, और जैसे जैसे नए हाथ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारी ताकत बढ़ती जाएगी। आज हम इस रेडियो गूंज के माध्यम से किसानों तक बेहतर ढंग से पहुंच पा रहे हैं। रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM